हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है महक और आज का व्लॉग जो है मेरा पहला व्लॉग है। व्लॉगिंग इससे पहले कभी की नहीं और आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको सनराइज दिखाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम छत पे चढ़ के भी सनराइज देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको पहाड़ों से कैसे सनराइज होता है और कितना खूबसूरत लगता है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। दरअसल उत्तराखंड तो आपने सुना ही होगा और उसकी कैपिटल देहरादून तो आप लोगों ने सुना ही होगा। खूबसूरती के लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो आज मैं आपको मसूरी, जिसे द क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, वहां पे है या जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट में आज आपको लेके जाऊंगी। वहां से सनराइज कैसा दिखता है ये मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। बाकी की बातें जॉर्ज एवरेस्ट पर पहुंचकर ही आपसे करूं। अब होती है हमारे सफ़र की शुरुआत। सुबह सुबह का समय है, इसलिए रोड बिल्कुल खाली है। वैसे अच्छी बात भी है, मज़ा भी खाली रोड पर ही आता है। ये पहुंचते हैं हम यहाँ के मशहूर मंदिर प्रकाशेश्वर शिव मंदिर। ये देहरादून का फेमस मंदिर है। ये देखिए कि कितना खूबसूरत दिख रहा है देहरादून। ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान में तारों को देख रहे हों। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। पहाड़ों पर वैसे भी थोड़ा धीरे ही चलना पड़ता है। अब हल्का हल्का दिन भी निकलना शुरू हो गया है। दोस्तों, आधे रास्ते तक तो हम पहुंच चुके हैं ट्रैक करके। ये आप कुत्ते देख रहे होंगे। हमने जब से जॉर्ज एवरेस्ट का ट्रैक शुरू किया है, ये सब कुत्ते हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज़ का खौफ हो तो वो आसानी से आपके अंदर से निकलता नहीं है। मैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो बहुत डर लग रहा है। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। सनराइज़ शायद हो रहा है, लेकिन हम उतना ज़्यादा टाइम पर नहीं पहुँच पाए। आप देख सकते हैं कि सनराइज़ हो रहा है। अभी हल्का सा सूरज निकला है, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो बाकी जॉर्ज एवरेस्ट किन के ऊपर ये जॉर्ज एवरेस्ट का नाम रखा गया है, इसे जॉर्ज एवरेस्ट क्यों कहते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इस पर ये बोर्ड लगा हुआ है, कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट। यानी कि एक इंसान थे जो 1830 से 1843 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ये इनका यहाँ पे घर था, तो इन्हीं के नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम रखा गया है। और इन्होंने यहीं रह के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट है, उसकी इन्होंने ऊंचाई नापी थी। तो आप इस बोर्ड पे आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अभी तकरीबन जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर पहुँचने का ट्रैक तकरीबन कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का होगा, लेकिन हम अभी तक पीक पॉइंट पर नहीं पहुँच पाए हैं। देखिए, ये रहा सनराइज। पीक से देखते, काश मैं आपको पीक पॉइंट से दिखा पाती, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। चलिए, कोई बात नहीं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये रहा सूरज। ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट की मूर्ति। सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर ही इस पीक का नाम रखा गया है। थोड़ा बहुत ट्रैक तो हम लोग कर चुके हैं, उतने में आप हमारी हालत देख चुके होंगे। तो ये हमारे सामने स्टैचू है सर जॉर्ज एवरेस्ट का, जो कि हमने आपको पहले दिखाया मैंने कि आपने पूरा बोर्ड पढ़ा होगा कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इस पीक को जॉर्ज एवरेस्ट नाम दिया गया है। ये उन्हीं का स्टैचू है। अभी यहाँ से
और पीक पर जाने का जो ट्रैक है हमारा शुरू होगा। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक होगा, लेकिन पहाड़ों का ट्रैक 1 से 1.5 किलोमीटर भी ऐसा लगता है जैसे 5-6 किलोमीटर हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होती है तो चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, सांस फूलती है। अब मुझ जैसे तो ये है कि जो बिल्कुल चलते ही नहीं है, उन्हें तो ये लगेगा कि भाई 1-1.5 किलोमीटर भी तो 5-6 किलोमीटर जैसा है। तो पीक पर पहुंचकर आपको पीक से कैसा नज़ारा दिखता है ये आपको बताएंगे। दोस्तों, अभी भी हम जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि चढ़ाई जो है वो बहुत ही खड़ी-खड़ी चढ़ाई है। चढ़ने में सांस फूल रही है, बिल्कुल भी चढ़ा नहीं जा रहा है, रुक-रुक के चढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा ट्रैक तो नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर होगा, इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं है, लेकिन पहाड़ों का 1-1.5 किलोमीटर भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो अब बात करते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे क्या जॉर्ज एवरेस्ट तक आना फ्री का है या कोई एंट्री फीस है। देखिए, फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है। यहाँ एंट्री फीस है। दरअसल अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो आपको व्हीकल जो है पार्क करने के लिए आपको 50 रुपीज पे करने होंगे, और खुद के पर पर्सन 200 रुपीज पे करने होंगे। यानी कि आप फैमिली के साथ जितने भी मेंबर आपके साथ आते हैं, आपको पर पर्सन 200 रुपीज चार्ज करने हैं। और आप अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो 4 व्हीलर पार्क करने के आपको अलग से 100 रुपीज देने होंगे। और अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है या कुछ जैसे प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, ड्रोन से शूट होता है, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ये बहुत ज्यादा पीक पर है, वहां से बहुत ही अच्छा सुंदर सा देहरादून भी दिखता है, और भी हिमालय इतने खूबसूरत दिखते हैं, तो लोग यहाँ तो आते ही हैं शूट करने के लिए। तो अपने अपने हिसाब से ड्रोन है या प्री वेडिंग शूट है या कुछ भी और शूट है, तो आपको अलग से उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा ट्रैक और रह रहा है पीक तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए अभी और 30 मिनट्स लगेंगे हम जैसे लोगों को पीक तक पहुंचने के लिए, क्योंकि खासकर मुझे तो बिल्कुल भी चलने की आदत नहीं है, तो फिर भी ये चढ़ाई चढ़ना तो बहुत ही बड़ी बात है। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। जब जैसे जैसे हम चढ़ते जाएंगे, बहुत सारी जगह रुकेंगे तो आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है, वो भी सुबह सुबह तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो जैसे अभी हम पीक पर पहुंचेंगे तो वहां पहुंचकर और आपको पहाड़ों की खूबसूरती दिखाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नजारा दिख रहा है, कितनी ऊंची ऊंची चोटियां नजर आ रही है, कितना खूबसूरत लग रहा है। कोहरे की वजह से धुंध जैसा है, तो उसकी वजह से शायद कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं खुद यहाँ बिल्कुल सामने जो हम देख रहे हैं, शायद वो आपको कैमरा में नहीं दिख रहा हो, लेकिन वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का सुकून ही कुछ और है। पहाड़ों पे बैठकर पहाड़ों की जो हवाएं चलती हैं, वहां जो वो हवा जो है वो आपको
इतना पीस देती है कि शायद ही कहीं पर वो शांति आपको मिल पाए। आप ठीक जो सामने देख रहे होंगे व्हाइट कलर का एक घर जैसा है, यही सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर हुआ करता था। जो आप ठीक यहाँ व्हाइट कलर का देख रहे हैं, यही सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर था, जिनके नाम पर जॉर्ज एवरेस्ट, जिस हम यहाँ पे पीक पर जो खड़े हैं, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जो है इस पीक को जो है, माउंटेन को जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जाना गया। हमने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने यहीं से, यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट से ही माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो वो की थी, मापी थी। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही जो है इस खूबसूरत पीक पॉइंट का जो है नाम पड़ा है। फाइनली हमारी मेहनत जो है, हम इतना ट्रैक कर यहाँ तक आए, हमने खुद भी इस जगह को एक्सप्लोर किया, आपको भी दिखाया, जितना हमने देखा उतना आप तक भी पहुंचाया कि आप भी घर बैठकर देखें कि जॉर्ज एवरेस्ट कितना खूबसूरत है। मसूरी आते हैं तो मसूरी में बहुत सारी जगहें हैं घूमने को, ऐसा नहीं है कि नहीं है जगहें, बहुत सारी जगहें हैं। मॉल रोड है, ये कैंपटी फॉल है, कंपनी गार्डन है, डलाई हिल्स है, बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन वाकई में जॉर्ज एवरेस्ट बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसका रीजन ये भी है, ये बहुत ही ज्यादा पीक पर है, तो यहाँ से आपको सब चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जॉर्ज एवरेस्ट का कि ये। और यहाँ पे जो भीड़ है वो 12-1 बजे के बाद हो जाती। हम तो मॉर्निंग में आए थे कि हम सनराइज देख पाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पीक से सनराइज नहीं देख पाए, लेकिन ये है कि देख लिया सनराइज हमने आपको भी दिखाया। पीक तक हम नहीं पहुंच पाए उस वक्त, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर। और आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, आप ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा पहला व्लॉग था, ये भी आप कमेंट कर बताइएगा कि कैसा लगा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, और साथ ही चैनल को है जरूर सब्सक्राइब करें। और अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसे ही नजारों के साथ, कुछ ऐसे ही पहाड़ों पर। तब तक के लिए शुक्रिया।